Hello, my dear students. Welcome to the channel. I am Sonam Pushp and आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में होता क्या है एक्चुअली में, जैसे आप लोगों को ये डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए है। इस डीएनए में जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स में किसी ना किसी पॉइंट में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो वो डिसऑर्डर कहलाते हैं अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। एक हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पढ़ा था। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या था कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं, या फिर पूरा का पूरा कोई क्रोमोसोम ऐड ऑन हो गया, पूरा का पूरा कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया। सो दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें कि जैसे ये भी एक डीएनए दिख रहा है आपको। इस डीएनए में इस जगह पे कोई ना कोई चेंजेस आ गए किसी म्यूटेशन के कारण। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशंस आर दी सडन चेंज। अगर अचानक से जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं किसी भी म्यूटेजेंस के कारण। नाउ व्हाट इज म्यूटेजन? नाउ म्यूटेजन इज समथिंग, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको इसमें, कि आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर आप हॉस्पिटल्स में गए हैं तो हॉस्पिटल्स में जो एक्सरे वाला जो रूम होता है वहां पे लिखा होता है एंट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका क्या मतलब है? कि मतलब कि कुछ ऐसी रेज होती हैं, जैसे अगर आप एक्सरे वाले रूम में जाओगे तो वहां से एक्सरे जो होता है, तो एक्सरे की जो रेज होती हैं वो रेज आपकी स्किन के ऊपर जाएंगी, और स्किन के ऊपर जाने के बाद में वो आपके सेल्स में जाएंगी, सेल्स में जाने के बाद में आपके न्यूक्लियस में जाएंगी, न्यूक्लियस में जाने के बाद में आपके डीएनए में जाएगी, और वहां पे जाने के बाद में वो क्या करते हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। तो एकदम सडनली कोई चीज चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी ये बात ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर में कि अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो इफ इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो फिर वो आपके, हम बोल सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होती है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है कि देखो, जो इसका जो लिंक होता है, जो इसके जो चेंजेस होते हैं, देखो अपने पास में मैं बात बताऊं आपको, जैसे एक्स और एक्स, ये होता है फीमेल का। ठीक है। ये होता है अपना मेल का। ठीक है, डिटर्मिनेशन। तो ये फीमेल है और ये मेल है। इसमें एक चीज होती है, पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूं, इसको अच्छे से गौर से देखना कि जो जीन्स होते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर के, देखो रिसेसिव और डोमिनेंट सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो एक्चुअली में बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। ठीक है। तो सपोज जब हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है कि जो इसका जो लिंक होता है वो किस पे होता है, एक्स वाला जो क्रोमोसोम है ना, इसका जो चेंजेस होते हैं, जो भी म्यूटेशन हो रहा है वो एक्स वाले क्रोमोसोम पे होने वाले हैं। ठीक है। तो एक्स वाले क्रोमोसोम पे होने वाले हैं, मतलब अगर कोई नॉर्मल फीमेल है या नॉर्मल मेल है तो उसका जो हम बोलते हैं जीनोटाइप रहेगा वो इस टाइप से दिखेगा, सिंपल। ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी कैरियर, अब यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैरियर वुमेन कौन होता है। ठीक है। अगर देखो ये फीमेल है, कैरियर फीमेल भी होगी और डिसीज्ड फीमेल भी होगी। ठीक है। मेल कभी भी यहाँ पे कैरियर नहीं होता है, मेल टिपिकली डिसीज्ड होता है। अब ये देखना कैसे है, आप ये देखो यहाँ पे, सपोज देखो डोमिनेंट, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ एक डिसीज का, अपना सिंपल सा हेमोफेलिया एक डिसीज है। मैं अभी इसके बाद में आपको डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली में देखो क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, ये टू टाइप्स के सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हेमोफीलिया। अब पहले एक्चुअली हेमोफीलिया में होता क्या है, हेमोफीलिया में ये होता है कि ड्यूरिंग मतलब कुछ म्यूटेशंस के कारण जो प्रोटीन बनना होता है, कैस्केड ऑफ प्रोटीन होता है ना, वो कौन सा वाला प्रोटीन बनता है, जो आपके ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है। तो वो जो ब्लड को क्लॉट करने वाला जो प्रोटीन है उसका मैकेनिज्म हो जाता है चेंज ड्यू टू म्यूटेशन। तो आपका जरा सा भी कट लगता है तो आपकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, मतलब कि क्लॉटिंग होगी ही नहीं, और इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये कंडीशन कहां होती है, हेमोफीलिया में। और हेमोफीलिया कौन सी डिसीज है अपनी,
ये वाली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है। देखो, अगर एक फीमेल है, अ फीमेल इज टिपिकली फ्री ऑफ डिसीज। ठीक है, अ मेल इज फ्री ऑफ डिसीज, तो उसका इस तरीके से रखेंगे अपन। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल उसका जीनोटाइप है। अब अगर मैं ये मान लू कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर लेते हैं अपन और एक अपना रेसेसिव कैरेक्टर लेते हैं, हेमोफीलिया स्टार्ट्स फ्रॉम एच, तो अगर अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर अगर हम ले, एच इज फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल एच इज फॉर रिसेसिव। क्लियर? यस, ये क्लियर है। अब देखो यहां पे डबल एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ फीमेल। अगर फीमेल के पास दो एच होते हैं, अगर ये दोनों ही एच है, मैंने आपको बताया ये वाला डिसीज होगा रिसेसिव वाला है और ये डोमिनेंट, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल वाला है। हम बात कर रहे हैं रिसेसिव की। तो जब रिसेसिव कंडीशन में वो एक्सप्रेस होगा, तभी जाके जो फीमेल होती है वो एक्सप्रेसिव होती है। अगर दोनों ही साइड हमारे पास एच प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों ही जीन्स में म्यूटेशन हो गया है, इन दोनों ही हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम में कोई म्यूटेशन हो गया है, तो उसके कारण यहाँ पे ये डिसीज हो गई पूरी की पूरी फीमेल। अगर एक नॉर्मल है, ये एच है, ये नॉर्मल एच है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई अगर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल इस तरीके से कैपिटल एच दिखेगा। अगर इसके पास में ओनली वन एच है, दैट मीन्स द फीमेल इज कैरियर ऑफ द डिसीज, मतलब ये अपने अंदर डिसीज कैरी करके रख रही है, बट इसका एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब कि अगर उसके कट भी लग जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल उसकी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह जो पूरा नॉर्मल प्रोसेस है वो स्टार्ट रहेगा उसका। ठीक है, लेकिन ये अपनी डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकती है टू हर सन। किस तरीके से? अगर देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे ये है मेल, बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहां पे अगर हम इस वाली कैरियर, जो कैरियर फीमेल है अपनी, इसको मैं लिख देती हूं यहां पे कैरियर फीमेल। ठीक है, कैरियर फीमेल है। अगर कोई कैरियर फीमेल है और कोई नॉर्मल मेल है जिसको कोई डिसीज नहीं है, तो अगर मैं इसका क्रॉस करूंगी तो किस तरीके से क्रॉस बनेगा? ये वाला जो एच है बिल्कुल नॉर्मल एक्स है, तो ये इसको भी मैं अगर नॉर्मल बनाना है तो मैं इसको एच एच लिख सकती हूँ, या फिर हम एक कंडीशन कर सकते हैं कि इसको हम लिखें, ठीक है अपन यही वाला रखते हैं, कैपिटल एच अगर है तो वो डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन वो मतलब नॉर्मल ही मानेंगे हम उसको। ठीक है, हम उसको बिल्कुल नॉर्मल, अगर कैपिटल एच लिखा है तो दैट इज प्योरली नॉर्मल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वाले क्रोमोसोम में। समझ में आया? अब देखो यहां पे एच है, ये कैपिटल एच, इस ये वाला अगर एक्स इस वाले एक्स से क्रॉस होता है तो जो गर्ल आएगी वो बिल्कुल प्योरली नॉर्मल गर्ल आएगी। यस, नॉर्मल। ठीक है, फिर इस वाले एक्स से मैं इस वाले वाई को अगर क्रॉस करते हैं अपन, तो ये अपना आता है कैप, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बॉय आएगा, नॉर्मल बॉय आएगा। ठीक है, यहां पे बिल्कुल नॉर्मल बॉय आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, यहां पे ये वाला जो डिसीज जो कैरी कर रहा है जीन, ठीक है, म्यूटेशन वाला जो जीन है, जो हीमोफीलिया का जीन कैरी कर रहा है, अगर ये वाला इससे क्रॉस होने वाला है तो हमारे पास क्या होने वाला है? देखो यहां पे इट मींस कि जो गर्ल आ रही है वो कैरी करके आ रही है, तो गर्ल जो आएगी वो तो क्या होगी? कैरियर बनेगी इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली चीज अगेन वाई से क्रॉस हो गया, ये, तो क्या होगा? यहां पे जो बॉय के पास होता है वो एक्स वाला जो क्रोमोसोम है वो एक ही है, मतलब अगर एक पे भी आ गया ना तो वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो जाएगा। तो ये यहां पे जो बॉय हो गया अपना वो हो गया डिसीज्ड बॉय। समझ में आ गया? तो इस ये कंडीशन होती है, गर्ल हमेशा कैरियर कहलाएगी अगर जो मदर है, मदर के पास में एक कैरियर, अगर मदर भी कैरियर है तो
जो गर्ल होगी वो भी कैरियर ही बनेगी, इसमें भी चांसेस हैं। एक तो नॉर्मल गर्ल भी बन रही है, एक नॉर्मल बॉय भी बन रहा है। यहाँ पे 50% चांसेस होते हैं। 50% बॉय के चांसेस होते हैं कि उसको डिसीज आ जाए प्रॉपरली, जो हेमोफीलिया की डिसीज है वो हो जाए, और 50% चांस होते हैं कि जो बॉय है वो नॉर्मल भी हो सकता है इफ द फादर इज टिपिकली नॉर्मल। अब नेक्स्ट कंडीशन हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगी कि इफ मदर इज कैरियर, if mother is carrier and father is disease, if father is disease, तो here there are high chances कि जो girl होगी it will have the proper hemophilic body। ठीक है, देखो कैसे बनेगा ये कैपिटल एच, यहाँ इसकी अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो ये वाला एक्स इससे जाएगा, तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, ये तो बिल्कुल कैरियर बनेगा। नेक्स्ट एक ये वाला आ गया, अब इसका इससे हो गया तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स एच और ये वाला, अब यहाँ पे देखो गर्ल जो है वो टिपिकली अपनी क्या बन रही है, डिसीज्ड बन रही है। इफ अ मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज अ डिसीज्ड वन, तो ऐसे बच्चे होंगे जिसमें से एक गर्ल जो होगी वो पूरी की पूरी डिसीज्ड होगी, हेमोफिलिक होगी, और जो दूसरा बॉय भी जो होने वाला है वो भी अपना हम कह सकते हैं कि डिसीज्ड होगा। तो 50-50 चांसेस होते हैं। 50% बच्चे अच्छे होंगे, उनके बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, और तंदुरुस्त तो ना कह के कैरियर होगी गर्ल, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होगी। लेकिन ये वाली जो गर्ल है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी डिसीज को फैला सकती है। ठीक है, तो ये है अपना एक्चुअली में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का कंसेप्ट। तो यही सेम कंसेप्ट आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें भी यही कंसेप्ट चलेगा, और यही सेम कंसेप्ट आपका चल रहा है हेमोफीलिया में। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस में होता है कि आप रेड और ग्रीन इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। अगर किसी ने रेड कलर पहना है ना, तो बंदा सामने वाला उसे देखकर, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो क्या बोलेगा कि इसका ग्रीन कलर है, मतलब उसको ये पता नहीं चलेगा कि इसने रेड कलर है या ये ग्रीन कलर है, वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता है। दैट इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज द कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका भी जो हम बोल सकते हैं जो चेंजेस आएंगे वो कहां पे आएंगे, एक्स वाले जो क्रोमोसोम है उसी के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आप एक बार इसकी थ्योरी देख लो, किस तरीके से इसकी थ्योरी लिखी हुई है, सो दैट इट विल बी मोर क्लियरर टू यू। ठीक है, देखो हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। In this, a protein involved in the blood clotting affected. This is what I have told you कि जो blood clotting करता है वो वाला जो प्रोटीन है वो पूरी तरीके से affected है आपका। ठीक है, a simple cut result in non-stop bleeding. It is controlled by a pair of allele H and small h. H is normal allele and H is small h is responsible for the hemophilia because it is recessive disease. ठीक है, देखो अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ एक्स और एक्स, यहाँ फीमेल होता है तो कैपिटल एच अपना नॉर्मल फीमेल हो गई, कैपिटल एच और स्मॉल एच एक आ गया, दैट मींस इट इज हाइट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, शी मे ट्रांसमिट द डिसीज टू द सन। आई हैव टोल्ड द प्रोसेस वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, आप क्रॉस करके देखेंगे, खुद क्रॉस करना बच्चों, क्योंकि जब तक देखो यहाँ मैंने अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब तक आप खुद क्रॉस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पे 75% चांस बन रहे हैं या यहाँ पे 50% चांस बन रहे हैं कि जो बॉय और गर्ल जो न्यू ऑफस्प्रिंग आने वाली है वो हेमोफिलिक होगी या वो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर स्मॉल एच दोनों में आ जाते हैं तो द गर्ल इज टिपिकली हेमोफिलिक। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि कैपिटल एच तो यहाँ नॉर्मल मेल हो गया, मैंने आपको स्टार्ट बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, स्मॉल एच है तो हेमोफिलिक मेल हो गया, तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब देखो एक इन फीमेल हेमोफीलिया इज वेरी रेयर। वो कब होता है रेयर? तभी रेयर होगा, हम कह सकते हैं कि फीमेल्स में ये रेयर इसलिए होता है क्योंकि या तो जो फादर होते हैं वो हेमोफिलिक होनी चाहिए टिपिकल प्योर, और जो फीमेल होती है जो मदर होती है वो
कैरियर होनी चाहिए, तब जाके चांस बनता है कि जो गर्ल है वो हेमोफिलिक बनेगी। लेकिन बॉय के साथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। बॉय हेमोफिलिक तब बन सकता है जब मदर कैरियर होती है। और मदर कैरियर क्यों होती है? मदर कैरियर कब होगी? जब उसके पास सिर्फ एक ही हेमोफिलिक का वो हम बोल सकते हैं कि जीन होता है उसके पास में, ठीक है, एलील होता है। अब ओनली व्हेन द मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर इज हेमोफिलिक, ठीक है। और जो कि हेमोफिलिक, जाहिर सी बात है, अगर फादर हेमोफिलिक होता है तो वो अपनी लेटर लाइफ, अपनी लाइफ को ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर पाता है और पूरी अपनी जल्दी अपनी उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं उसमें। अब देखो, एक क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हिमो, इनके बहुत सारे बच्चे थे। देखो, प्रिंस एल्बर्ट हस्बैंड थे, क्वीन विक्टोरिया मतलब एक लेडी थी, ठीक है। इनके इतने सारे बच्चे थे, लेकिन ये कैरियर थी। अगर ये कैरियर थी तो इन्होंने अपने जो इनके जो भी बॉयज हुए, जो भी लड़के हुए, उन सब लड़कों को, सब तो ना कह के, क्योंकि 50% चांसेस होते हैं। तो देखो, ये वाला जो आपने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा है, पेडिग्री एनालिसिस में, हाँ चलो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पेडिग्री एनालिसिस का, कि जो नॉर्मल फीमेल है वो रिप्रेजेंट हो रही है अपनी सर्कल से, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिसीज वाली फीमेल है, मतलब हम कह सकते हैं कैरियर जो फीमेल है, वो अपनी हाफ सर्कल से रिप्रेजेंट हो रही है। नॉर्मल मेल स्क्वायर से हो रहा है, और हेमोफिलिक मेल पूरा ब्लैक स्क्वायर से कलर्ड कर दिया है, इससे रिप्रेजेंट। अब आप देखो यहाँ पे कि एक ये फीमेल है, ठीक है, मतलब क्वीन है, ये कैरियर है। अगर ये कैरियर है और यहाँ पे मेल है, ये बिल्कुल डिसीज फ्री है, नॉर्मल पर्सन है। इनके जो बच्चे हुए हैं, देखो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों में से इन्होंने, एक गर्ल है जो कि कैरियर हो गई, ठीक है, एक बॉय है जो टिपिकल डिसीज हो गया, और दूसरी भी जो गर्ल है वो भी कैरियर हो गई। अब आप देखो यहाँ पे, फिर जब इनके इनकी इनके इनके आगे के रिजल्ट आए, तो इन्होंने पूरी एक फैमिली हिस्ट्री एक रेडी हो गई है कि भाई इतने बच्चे इनके कैरियर हो गए, इतने बच्चे इनके डिसीज हो गए। तो ये पूरी एक फैमिली हिस्ट्री है, आप इसको पेडिग्री एनालिसिस को एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फटाफट से कलर ब्लाइंडनेस पे। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस कि सेम ही कंसेप्ट चलेगा कलर ब्लाइंडनेस में भी और हेमोफिलिक में भी। आपको बस ये याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस में आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है रेड एंड ग्रीन कलर में। इट इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ द आई। इट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। फेलियर हो जाता मतलब समझ नहीं आता उसको। It is due to the mutation in some genes in the X chromosome. Again, I have told you कि देखो, X क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण जो इसके कलर का डिफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। It occurs in 8% of the male and only 0.4% of the female. This is due to the genes are X-linked. Again, वही वाली चीज आ रही है कि इसीलिए ये फीमेल्स में कम होता है। ये तभी फीमेल्स में जाएगी अगर द फादर इज प्योरली कलर ब्लाइंडनेस एंड द मदर इज कैरियर, तभी जाके ये प्रोसेस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्मल कलर विजन में क्या है, ये ग्रीन है, येलो है। भाई देख लो भाई, किस किस को नॉर्मल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ी सी अपनी ध्यान रखो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है उसको ये ग्रीन ढंग से नहीं दिखेगा। ये येलो है, चलो येलो तो अच्छे से दिख रहा है। अभी जो रेड है, ये इसको क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ग्रीनिश दिख रहा है, तो इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग रीड करके देख लो एक बार, ठीक है। अब चलो, ये पूरा 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 जो मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया था ना, सेम चीज क्रॉसिंग आपको दी हुई है इसमें। द नॉर्मल, अब इसमें इसमें क्या हुआ है, आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकते हैं, जैसे कैरियर वुमेन, कलर ब्लाइंडनेस। देखो, डोमिनेंट मतलब नॉर्मल, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्स अगर कैपिटल लिखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। एक्स से सी लिखा है तो ये कैरियर वाला फेज हो गया अपना, ठीक है। नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट सी, रिसेसिव एलील कॉजेज दी कलर ब्लाइंडनेस। तो आपका जो रिसेसिव वाला पार्ट है ना, इसको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। द सन ऑफ द हेटेरोजाइगस वुमेन हैज दी 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। बता दिया मैंने आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन कब होगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन तभी तो होने वाली है कि जो
एक्स पे एक तो डोमिनेंट वाला जीन रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा कौन सा वाला, देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ फीमेल क्या होगी, ये कैपिटल और ये स्मॉल, तो ये रिसेसिव हो गया और ये डोमिनेंट हो गया। अब जब भी आप क्रॉस बनाएंगे तो यू नीड टू चेक कि आप स्मॉल सी और कैपिटल सी किस तरीके से बना रहे हैं, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्रॉस बनाते वक्त। तो कैपिटल सी को तो आप एकदम से कैपिटल बना दो और स्मॉल सी को आप थोड़ा सा ऐसे कर्व में बना दो, जिससे कि यू विल नॉट गेट कंफ्यूज व्हाइल मेकिंग दी क्रॉस। ठीक है बच्चों, अ डॉटर विल बी अ कलर ब्लाइंडनेस ओनली व्हेन हर मदर is at least a carrier and the father will be the color blindness। ठीक है बच्चों, ये अपना कंसेप्ट था। Please like, share and subscribe. We have completed our this sex linked recessive disorder। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच।